नमस्कार, स्वागत है आपका सोजस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सालिहा। एक नजर हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस आज। मुख्यमंत्री ने कहा, मताधिकार के उपयोग का प्रण लेकर अवसर को बनाएं सार्थक। राज्य सरकार से वार्ता के बाद प्रदेश के पेट्रोल पंप संचालकों ने की हड़ताल समाप्त। सरकार ने बनाई हाई पावर कमेटी। जयपुर में आज से हुई 2 दिन के राष्ट्रीय राजस्व शिखर सम्मेलन की शुरुआत। उद्योग विशेषज्ञ और नीति निर्माता कर रहे वित्तीय अनुकूलन पर चर्चा। आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में लिखा है कि हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारे लोकतंत्र के संरक्षण और सशक्तिकरण की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। बाबा साहेब, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और नव भारत के शिल्पी पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्वप्न को मूर्त रूप देने के संकल्प के साथ मताधिकार का उपयोग का प्रण लेकर इस अवसर को सार्थक बनाएं। आज सबसे बड़ी आवश्यकता है नॉन वायलेंस की। वायलेंस हो रहा है, संविधान की रक्षा की और लोकतंत्र मजबूत कैसे रहे। आज चुनौती हमारे सामने है। सब प्रदेशवासियों को संकल्प लेना चाहिए। हम उन्होंने जो रास्ता बताया था, संविधान की मूल भावना है, पढ़ लीजिए उसको। अगर उसके अनुसार ही चलने हम सब लोग, सभी राजनीतिक पार्टी के लोग, तो आधी समस्या समाधान हो जाएगा। देश एक रहे, अखंड रहे, उस मुल्क में हम सबका संकल्प होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर साहब की जो सपना था, जो भावना थी, उसके अनुसार हम सब चले। राज्य सरकार से वार्ता के बाद प्रदेश के पेट्रोल पंप संचालकों ने हड़ताल समाप्त कर दी है। सरकार ने विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा के लिए हाई पावर कमेटी का गठन किया है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के साथ जयपुर में हुई बातचीत के बाद खाद्य मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि सरकार का रुख सकारात्मक है और इस कमेटी के जरिए विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। डेडलॉक हुआ पेट्रोल पंप को लेकर इन्होंने डिमांड की है। तो राज्य सरकार ने फैसला किया है कि 10 दिन में हाई पावर कमेटी बनेगी, जिसमें ये लोग भी होंगे और एक हाई पावर कमेटी सरकार की इस सारे मामले में स्टडी करके 10 दिन में सारा फैसला लेगी। ये तो बड़ा डिसीजन हुआ। जयपुर में आज से 2 दिन की राष्ट्रीय राजस्व शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। सम्मेलन में केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न राजस्व सृजन विभागों में सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय अनुकूलन और नए युग के समाधानों पर मंथन किया जा रहा है। राजकोषीय नीतियों के भविष्य को आकार देने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए उद्योग विशेषज्ञ, नीति निर्माता और विचारक इस पर चर्चा कर रहे हैं। आज नेशनल इंजीनियर्स डे भी है। हर साल ये दिन देश के महान अभियंता भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन 15 सितंबर को मनाया जाता है। आधुनिक भारत के विश्वकर्मा के रूप में सम्मान के साथ आपका स्मरण किया जाता है। इस अवसर पर आज सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्यालय पर विभिन्न अभियंताओं और कार्मिकों ने श्री विश्वेश्वरैया की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। प्रदेश के इंजीनियर्स विकास और निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आइए देखते हैं इसकी एक झलक इस विशेष रिपोर्ट में कि किस तरह सड़कों, पुलों और विभिन्न भवनों के निर्माण से उन्होंने स्थापत्य कला का उत्कृष्ट परिचय दिया है। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा की अध्यक्षता में विचाराधीन और लंबित अवमानना प्रकरणों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सभी विभागों को राज्य सरकार के विरुद्ध लंबित और अवमानना प्रकरणों की प्रभावी मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए। बैठक में निर्देश दिए गए कि संबंधित विभागों में नोडल ऑफिसर्स नियुक्त किए जाएं। प्रदेश की महिलाएं सशक्त और आत्मनिर्भर हो, इसके लिए राजस्थान सरकार अनेक कारगर कदम उठा रही है। महिला सशक्तिकरण की इस मुहिम का महत्वपूर्ण सोपान है अमृता हाट बाजार, जिसके माध्यम से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के उत्पादों की बिक्री, प्रदर्शन और मार्केटिंग की जाती है। चाहे हस्तशिल्प हो, कशीदाकारी, पेपरमेशी, टेराकोटा, अचार, मसाले या मुरब्बे, या फिर हो सजावटी सामान, इन महिलाओं के उत्कृष्ट उत्पाद कारीगरी और हुनर का उदाहरण है। निदेशालय महिला अधिकारिता विभिन्न स्थानों पर अमृता हाट बाजार लगाकर इन्हें आगे बढ़ाने की दिशा में अहम भूमिका निभा रहा है। खबरों का सिलसिला अभी और भी है। आइए पहले जानिए क्यों है राजस्थान खिलखिलाते चेहरों का स्थान। राजस्थान मेरी जान की
जीवन हुआ यहाँ आसान, राजस्थान मेरी जान राजस्थान, मेरी शान राजस्थान। राजस्थान में बालिकाओं और महिलाओं के हौसलों को मिल रहे हैं पंख। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की बदौलत उनके चेहरों पर मोबाइल पाने की खुशी साफ साफ देखी जा सकती है। आइए देखते हैं क्या कहना है इस योजना के लाभार्थियों का। आज मुझे ये मोबाइल मिला है जो ये लव भैया ने दिलाया है। मैं इसका अच्छे से उपयोग करूंगी और अशोक गहलोत साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान के कार्मिकों के लिए आज हेल्थ शिविर का आयोजन किया गया। उद्यान के उपवन संरक्षक श्री मानस सिंह ने बताया कि विश्व मानचित्र पर पक्षियों के स्वर्ग के नाम से स्थापित है केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान। इनके सभी कार्मिकों के स्वास्थ्य के मद्देनजर ये शिविर लगाया गया, जिसमें उन्हें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और मौसमी बीमारियों से बचने पर जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि शिविर में डॉक्टर अब्बास सिद्दीकी ने नेचर गाइड्स और रिक्शा चालकों के लिए भी स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित करने की बात कही। मिशन राजस्थान 2030 कॉन्टेस्ट के परिणाम। आज के जारी परिणामों के पहले विजेता रहे हैं जयपुर के शुभम नागौरी, जिन्हें 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया है। आपने इंदिरा रसोइयों में टीवी जैसी आधुनिक सुविधाएं देने का सुझाव दिया। फैली है मुस्कान यहाँ, देखो तो चहुं ओर, हर थाली में रोटी, हर मुंह में है कौर। जगह जगह है इंदिरा रसोई, मिलता सबको खाना, भूखा कोई रहे नहीं, गहलोत सरकार का सपना। मैं ये मालूम चला इंदिरा रसोई योजना के बारे में, तो हमने यहाँ खाना खाया, हमें बहुत अच्छा लगा। 8 रुपए में पौष्टिक भोजन, रोटी सब्जी दाल अचार, हर दिन भूखों की सेवा होती है हर बार। इंदिरा रसोई के संबंध में मेरे सुझाव है कि खाना 5 रुपए में किया जाए, क्योंकि 8 रुपए ज्यादा है और रसोई वाले 10 रुपए देने पर बकाया 2 रुपए भी नहीं देते हैं। इंदिरा रसोई में ज्यादा से ज्यादा दानदाताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। 50,000 रुपए की इनामी राशि के साथ जयपुर की रीना शर्मा रही हैं दूसरे स्थान पर। उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई सुझाव भेजे। आ धरती गोरा धोरारी, आ धरती मीठा मोरारी, ई धरती रो रुतबो ऊंचो, आ बात कहे कूचो कूचो। मेरे गौरव की धरती है राजस्थान। परंपरागत और आधुनिक संस्कृति और सभ्यता का अनूठा संगम है राजस्थान। राजपुताना के रूप में शुरू हुई हमारी विकास यात्रा अभी भी निरंतर जारी है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य की विकास यात्रा को नई उड़ान मिली है। आइए ले चलती हूँ इसी विकास यात्रा की अनमोल नगीने कोटा शहर की चंबल नदी पर बने रिवर फ्रंट पर, जो पूरे देश का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट है और विकास यात्रा का मील का पत्थर है। लगभग 6 किलोमीटर लंबे इस रिवर फ्रंट पर अलग अलग देशों की प्रसिद्ध इमारतों के दर्शन होंगे, तो उनमें खानपान भी उसी संस्कृति का मिलेगा। 1200 करोड़ की लागत से चंबल नदी के किनारे पर बने 26 घाट अलग अलग निर्माण शैली को समेटे। तीसरा स्थान प्राप्त किया है डूंगरपुर की अनीता सोमपुरा ने, जिन्हें 25,000 रुपए की इनामी राशि से नवाजा गया है। उन्होंने बिजली के उचित इस्तेमाल को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इसके साथ ही 100 प्रतिभागियों ने जीते हैं 1,000 रुपए के प्रेरणा पुरस्कार। बिजली हमारे दैनिक जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है। हम सभी जानते हैं कि बिजली के तार और खंभों से बिजली हमारे घर तक पहुंचती है। ये बिजली के खुले तार कई बार बिजली संकट और हादसों का कारण बनते हैं। भीड़ भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों में सकड़ी गलियों में चारों तरफ बिजली के तार ही दिखाई देते हैं, जो शहरी सुंदरता को भी खराब करते हैं। मेरा राजस्थान मिशन 2030 को लेकर राजस्थान सरकार से सुझाव है कि सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।